श्री अमरनाथ जी यात्रियों के 23वें जत्थे में 3025 यात्री शामिल हैं, जो आज सुबह पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। इन यात्रियों में बालतल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 1160 यात्री और पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 1865 यात्री शामिल हैं। ये सभी 119 वाहनों में सवार थे। इस बीच कल यात्रा के 24वें दिन बालतल और नुनवन पहलगाम के जुड़वा ट्रैकों से 13,249 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें 10,457 पुरुष और 2,584 महिलाएं, 92 बच्चे, 109 साधु और 7 साध्वियां शामिल थीं। इसके साथ ही पिछले 24 दिनों के दौरान कुल 3,40,129 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी समीर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या अपडेट है और किस तरह का जोशो खरोश है और क्या संख्या जो है बिल्कुल उसी तरह से लगातार जारी है हर दिन हर जत्थे में, जैसा शुरू से देखने को मिल रहा है, और मौसम का कितना असर पड़ रहा है इस पर या नहीं पड़ रहा है? देखिए विशाल, अगर हम यात्रा की बात करें तो बहुत ही खुश उसलूबी से यात्रा चल रही है। देखिए कल 13,000 लोगों ने यात्रा की कल दिन भर, जो कि पिछला जो परसों की जो तादाद है उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि यात्रा में कोई खास कमी नहीं आई। हालांकि अब तकरीबन 24 दिन हो गए हैं, आज 23वां जत्था निकला है यहाँ से, लेकिन यात्रियों के जोश और जज्बे में कोई भी कमी नहीं आई और वो इस चीज की अक्कासी करती है कि यात्रियों कल 13,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो पिछले दिन से ज्यादा है। अगर हम टोटल यात्रियों की बात करें तो 3,40,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और अब जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, उससे मात्र अब 23,000 कम है, क्योंकि पिछले साल जो है 3,63,000 लोगों ने यात्रा की थी, तो उससे अब मात्र हम ये कह सकते हैं कि 23,000 कम है, तो जो अगले 2-3 दिन में बीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस साल की जो यात्रा है, हो सकता है कि जो इस तरह जो अभी तक के जो ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह की यात्रा अच्छी सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रही है, तो लगता है कि 5 लाख से ज्यादा यात्री इनका दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अभी मौसम की मौसम अच्छा रहा, हमें मैं आपको जम्मू में कहूँ तो जम्मू में मौसम अभी बहुत बादल है, बारिश यहाँ पे तो जम्मू में नहीं है, लेकिन ट्रैक पे अगर बारिश होती है तो उसके बाद यात्रा को बंद किया जाता है। लेकिन फिलहाल यात्रा ठीक तरह से दोनों ट्रैक से चल रही है। और जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है, देखिए हमने कल भी दिखाया था कि न सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी बल्कि इसमें जो लोकल लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि मुस्लिम समाज के, सिख समाज के लोगों ने लंगर लगाए थे जगह जगह पे जम्मू में, जो इस बात की अक्कासी करता है कि ये जो यात्रा है ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है, उसका संचालन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बल्कि इसमें जो प्राइवेट लोग हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थान और मुख्तलिफ मजहबों के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। और जो पहले भी सरकार ने दावा किया था कि इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो जहाँ जहाँ जो लोग जा रहे थे और जो आ रहे थे, जो दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको घर जैसा माहौल लग रहा है, कहीं पे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उनको, और हर तरफ से उनको जो है कोऑपरेशन मिला, सपोर्ट मिला लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आम लोगों का, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए 109 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके ऑफिशियल लगे हुए हैं जगह जगह पे, और यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों को समीर, एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा कि जब जम्मू यात्री निवास से ये काफिला जब निकलता है, ये जत्था निकलता है, चाहे वो पहलगाम के रास्ते या बालतल के रास्ते, तो अमरनाथ मतलब बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले तक जो पूरे रास्ते भर जब इनके खाने पीने का समय होता है, तो वो जहाँ भी ये कुछ खाना पीना इनके लिए उसका जो व्यवस्था की गई है, क्या वो तमाम व्यवस्था सरकारी है या फिर ये कि जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जहाँ कहीं भी वो भी अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं या एनजीओज भी अपने स्टॉल लगा रहे हैं, और ये आज़ादी है यात्रियों को कि वो कहीं से भी खाना लेके खा सकते हैं? देखिए एक प्रोटोकॉल है। अगर आप ट्रैक की बात करें, जो नेशनल हाईवे की बात करें, तो नेशनल हाईवे में आपको जगह जगह पे वहीं पे ठहराया जाएगा जहाँ पे सरकार अनुमति देती है, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, जहाँ पे देखिए यात्रियों के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जाता है सुरक्षा बलों का, और सुरक्षा बलों की उस घेरे में ही
जहाँ पे अगर लंगर प्राइवेट वालों ने लगाया है तो जी। वो वहाँ पे जा सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। और उसके बाद जो मेन है वो उधमपुर में है, जो उनका हल्का फुल्का पानी चाय वाय का है, लेकिन जो नाश्ता जो लंच है वो उनका जी। चंद्रकोट में होता है। चंद्रकोट में जो यात्री निवास है वहां पे होता है और वो भी सुरक्षा के घेरे में होता है। और जब वो ट्रैक के पास जाते हैं तो अगर कहीं पे रुकना है, कहीं पे किसी को कोई नाश्ता करनी, कोई चीज खानी है, तो जी। वो सुरक्षा के घेरे में होगा और उसमें प्रोटोकॉल के तहत ही सब कुछ होता है। देखिए ये बहुत जो यहाँ से निकलते हैं तो उनको जो नियम होते हैं, जो एक रूल बने हैं यात्रियों के लिए, उस नियम का पालन तब तक करना पड़ता है जब तक कि वो वापस नहीं आते। बिल्कुल। दर्शन करने के बाद जब वो वापस आएंगे, रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, तब तक सुरक्षा बलों के घेरे में रहते हैं। उनके जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो ये एक पहले से ही मापदंड बनाए हुए हैं। जी। हाँ, जगह जगह पे जो धार्मिक संस्थाओं ने और लोगों ने जो लंगर लगाए हैं, उनका भी वो प्रसाद लेते हैं, उसको वहाँ पे भी वो लोग भोजन करते हैं या कोई भी करते हैं, लेकिन वो भी सुरक्षा के घेरे में होता है। और जब अनुमति मिलती है तब वो होता है। और गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट किए हैं, जो व्यवस्था की है, वहाँ पे भी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए, और इसी तरह से यात्रा सुरक्षित चलती रहे, यही सबकी कामना रहेगी।